और यहां स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एन वेंकैया नायडू, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन सभी उपस्थित होंगे। So the car-cave has arrived in the Parliament House. The outgoing president. अब राष्ट्रपति अंगरक्षक यहां पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक राष्ट्रपति भीतर जाते हैं और उसके बाद उन्हें लेकर वापस निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए। और अगवानी के लिए जो विशिष्ट दल यहां पर है, प्रधानमंत्री से लेकर और स्पीकर तक, द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ते हुए, सब उनका अभिवादन करते हुए, हर एक व्यक्ति को एहसास है कि ये केवल एक आम परिवर्तन का दिन नहीं है, एक नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का दिन नहीं है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत अहम दिन है। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक सैल्यूट करेंगे राष्ट्रपति को, नेशनल सैल्यूट। और ऐतिहासिक क्षण इस समय हमारे देश के लिए। प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ देश दीपक वर्मा पूर्व सचिव राज्यसभा के जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, ये केवल सांकेतिक है या बहुत बहुत बड़ा कदम है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भारत की अमृत महोत्सव वर्ष में? नहीं, सांकेतिक तो आप नहीं कह सकते, परिवर्तन तो हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष पिछले 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि जो छोटे लोग थे, नीचे वर्ग के लोग थे, उनको भी राष्ट्रपति पद मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी तरक्की इस देश के अंदर हुई है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जातिवाद है, ऐसा कुछ है, नीचे के लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जाता था। उस दृष्टि से तो लगता है द्रौपदी जी का आना एक बहुत बड़ा संकेत है हिंदुस्तान की सामाजिक परिवर्तन का। अभी तक आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे, सामाजिक परिवर्तन अभी भी हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे। जाति प्रथा अभी भी चल रही थी, छोटे लोगों को ऊपर नहीं लाने दिया जा रहा था। तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि 15वां प्रेसिडेंट जो बन रही है, न केवल महिला हैं, वो एक आदिवासी महिला भी हैं, परंतु दूसरी तो ये भी है कि अगर इसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो जो उनके मेरिट भी है उसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, वो टीचर रही हैं, वो गवर्नर भी रही हैं। उनका जो डिमीनर जिसको आप कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप कई बार कहते हैं, कि वो उनका जो पर्सनालिटी है, क्या वो राष्ट्रपति के लिए रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं है। गवर्नर के रूप में जिस तरह से उन्हें अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरह से वहां पर उन्होंने काम किया, उससे लगता है कि उनके अंदर वो सब क्वालिफिकेशन हैं जो किसी को हेड ऑफ स्टेट के लिए होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट जो है केवल सिंबॉलिक होता है, उसके पावर नहीं होती है, परंतु किसी को कास्ट से ऊपर कर देना कि इसी वजह से बहुत बड़ी परिवर्तन है, क्योंकि वो एक महिला हैं और वो भी आदिवासी हैं। वो मेरिट भी है और महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं। जैसे उतने सोने पे सुहागे की बात होती है, तो भारत के सामाजिक परिवर्तन का एक प्रतीक बनकर के हमारे सामने, सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक, बड़ी बात कह रहे हैं आप। देश दीपक वर्मा पूर्व सचिव राज्यसभा हमारे साथ है। वर्मा जी, सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ती हुई द्रौपदी मुर्मू इस समय, और उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन भी है, लोकसभा के स्पीकर भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं। सांकेतिक या बहुत बड़ा कदम हम देखने जा रहे हैं, और भूमिका राष्ट्रपति की हमारे लोकतंत्र में। राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति। देखिए, ये जो ये पदयात्रा जो गेट नंबर 5 से शुरू होकर के और सेंट्रल हॉल तक जाएगी, ये एक बहुत बड़ा अध्याय इतिहास में रचने की एक भूमिका है। और ये जो इस तरह का जो एक प्रोसेशन बनता है, जो हमारा प्रोसेशन जिसमें राष्ट्रपति को ले जाया जाता है, ये प्रेसिडेंट के लिए वैसे भी प्रोसेशन बनते हैं जब वो
सेशंस में आते हैं, बट ये जो प्रोसेशन है वो सेंट्रल हॉल अपने में आप अभी में अनाउंस इस ब्यूगल के जरिए किया गया कि राष्ट्रपति का प्रवेश हो रहा है। national